जी हाँ तो फाइनली रात 8 बजे कक्षा 9 में वार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय सामाजिक विज्ञान एंड सोशल साइंस 14 मार्च का असली वाले पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी के साथ आपके सामाजिक विज्ञान में फुल नंबर आने वाले हैं और आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आप देख सकते हैं आपका पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहां पे देखिए बच्चों, सबसे पहले दिया गया हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, इसका कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? इसका आंसर करना में ऑप्शन नंबर द मध्य प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन है, रूस की क्रांति कब हुई? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ब 1917 में। तीसरा प्रश्न है, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चौथा प्रश्न, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर द। पांचवा प्रश्न, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 7वां। छठवां क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का उदय हुआ? ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा 1960 में। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो भी फटाफट अपना सॉल्यूशन तैयार करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न इसका, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर डैश में है? इसका आंसर करना माउंट एवरेस्ट है। सेकंड नंबर, 1914 में रूस पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था? तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान 1950 को लागू हुआ था? चौथा प्रश्न, जो अपने परिवार के साथ खेती का काम करते थे उसे छोटे किसान कहते हैं? पांचवा प्रश्न, भारत में नेशनल पार्क 103 हैं। छठवां क्वेश्चन है बच्चों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश राज्य में है। सातवां प्रश्न, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है प्रश्न 3 हमारे सामने, सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरे साइड है स्तंभ बा। फर्स्ट नंबर है गंगा, इसका आंसर करना है भागीरथी नदी गंगोत्री। दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ था। तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या 230 है। चौथा क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसका आंसर हो जाएगा 2013 में लागू किया गया। पांचवा प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र कृषि। छठवां प्रश्न है, हिंदुस्तान झूम खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ आप देखिए पहले बच्चों, क्वेश्चन नंबर चौथा हमारे सामने है, सत्य असत्य कथन लिखिए। नंबर फर्स्ट है, हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 8000 मीटर है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। सेकंड क्वेश्चन है, बाढ़ और सुनामी एक अप्राकृतिक घटना है। इसका आंसर करना है असत्य। तीसरा प्रश्न, गुर्जर बकरवाल जाति के लोग जम्मू कश्मीर में रहते थे। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। चौथा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है। यह हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न, आम चुनाव 10 साल बाद होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। और छठवां प्रश्न बच्चों, सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। यह हो जाएगा सत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा भी हो जाता है अपना कंप्लीट। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। पहला असत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य और छठवां सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है पांचवा नंबर, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट नंबर दिया गया है, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर लिखना है भारत के सुंदरबन यानी पश्चिम बंगाल में। सेकंड नंबर है, थार रेगिस्तान कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। तीसरा प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था क्या है? इसका आंसर करना में वैश्विक स्वतंत्र और गैर सरकारी संगठन है। चौथा क्वेश्चन, संसाधन क्या है? तो पर्यावरण में उपलब्ध समस्त वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी है संसाधन कहलाती है। पांचवा, निर्धनता का अर्थ बताइए। तो निर्धनता का आशय गरीबी से है। छठवां प्रश्न, FCI का अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भारतीय खाद्य निगम। सातवां प्रश्न है, सरकार का प्रमुख कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां जो था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, छठवां नंबर क्वेश्चन है, भारत के 3 और विस्तृत जलराशियों के नाम लिखिए। तो ये रहा बच्चों छठवें का आंसर आपको लिख देना है यहाँ पे। भारत के 3 और विस्तृत जलराशियों के नाम हैं, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 7वां नंबर, मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए कोई दो। इसका आंसर लिखना हमें, मानसूनी वर्षा की विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा, मानसूनी वर्षा कृषि के लिए बहुत अहम है
दूसरा, मानसूनी वर्षा अनिश्चित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 8वां नंबर है, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए। इसका अथवा दिया गया है, नीम और तुलसी के एक एक औषधीय उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 8वें का आंसर, नीम शरीर की गंदगी साफ करता है और तुलसी लीवर को मजबूत बनाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए डियर, मैंग्रोव वन की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 9वें का आंसर, मैंग्रोव वनों में कई तरह के पेड़ पौधे और झाड़ियां होती हैं। सेकंड नंबर, मैंग्रोव वनों में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 भी अपना कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों 10वां नंबर है, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। इसका आंसर लिखना हमें, जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार तथा कारीगर जैसे जूता चप्पल बनाने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर आदि थे, जो समाज के कम संबंध वाले हिस्से से आते थे। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 भी अपना पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, खूनी रविवार की घटना क्या थी समझाइए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 11, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 22 जनवरी 1905 को हुई थी। इस दिन जार की सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों और उनके परिवारों के जुलूस पर गोलियां चलाई थी। यही खूनी रविवार की घटना थी। अगला देखिए बच्चों 12 नंबर है, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, युद्ध के समय जंगलों में आग लग जाती है जिससे वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार युद्ध से जंगल समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न 13 है, वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है। यहाँ पर लिखेंगे, सभी नागरिक जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं, उनकी जाति या शिक्षा, धर्म, प्रजाति आदि परिस्थितियों के बावजूद वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं। यही वयस्क मताधिकार कहलाता है। अगला देखिए बच्चों 14 नंबर, पंथ निरपेक्ष संविधान क्या है। आप इसका आंसर लिखेंगे, भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी और सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता का भाव रखेगी। इसे धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर, जब एक से ज्यादा राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो इसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 भी अपना कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 16 नंबर, इसी के नीचे दिया गया है, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 का आंसर, अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र सेवाओं का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाएं शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न 17 है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है। यहाँ पे लिखेंगे 17 का आंसर, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। यह न केवल व्यक्तियों की शारीरिक भलाई को दर्शाता है बल्कि समाज में पूरी तरह से भाग लेने वाली क्षमता को भी दर्शाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, रेशम मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 18, रेशम मार्ग से बड़े पैमाने पर चीन के रेशम यूरोप, अफ्रीका तथा एशियाई देशों में भेजे जाते थे। इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग या सिल्क जूट कहा गया है। रेशम मार्ग के जरिए रेशम, चाय, भारतीय मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर, सोना चांदी, शराब आदि का व्यापार होता था। रेशम मार्ग द्वारा संस्कृति, भाषा और विचारों का आदान प्रदान होता था। रेशम मार्ग एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था। मार्को पोलो ने रेशम मार्ग से यात्रा करके चीन पहुंचे थे और वहां की सभ्यता को देखे थे। तो ये जगह बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 अपना पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया क्वेश्चन नंबर 19, औपनिवेशिक सरकार ने बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बनाई। तो यहाँ पे 19 का आंसर लिखेंगे, ऐसी जमीन जिसमें न कोई लगान मिलता था और ना ही उत्पादन होता था को अंग्रेजों ने बेकार माना तथा उसे कुछ खास लोगों को दे दी गई थी और कृषि कार्य हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया गया था। कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया ताकि वे उस जमीन पर खेती कार्य को ठीक ढंग से करवाएं। यह जमीन चरवाहों की थी जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। तो ये जगह बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 भी अपना कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 20 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका अथवा लिखेंगे, प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यताएं, पहला हो जाएगा वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 भी अपना पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को हमें दर्शाना है। मालवा का पठार, लक्षद्वीप, चिल्का झील, कंचनजंगा, छोटा नागपुर का पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सतलुज नदी और भारतीय मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किन्हीं चार को समझाइए। तो यहाँ पे लिखना बच्चों उत्तर क्रमांक 22, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को निम्न मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला हो जाएगा समानता का अधिकार, दूसरा आपको लिखना है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा यहाँ पे लिख देना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके आंसर आपको याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 23, भारत में निर्धनता के कारण निम्न हैं। पहला हो जाएगा तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा पॉइंट पूंजी निर्माण का अभाव, तीसरा लिखना है बेरोजगारी,
चौथा हो जाएगा बच्चों कीमत स्तर में वृद्धि। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 भी अपना पूरा हो चुका कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा असली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों इसका सॉल्यूशन बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं बच्चों का सॉल्यूशन बनाने में। तो फटाफट आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए। अपने स्कूल के सारे ग्रुपों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।